गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में आप लोगों को मैंने बताया था कि पास एडजस्टमेंट में अगर क्लोजिंग कैपिटल दिया रहेगा तो पहले ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं, उसके बाद फिर उसको हम लोग पास एडजस्टमेंट करते हैं। उस पर एक क्वेश्चन भी मैंने पिछले वीडियो में करवाया था। आज भी मैं उसी तरह क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 63 में दिया हुआ है ईसा, मानव और दमन तीन पार्टनर है। इनका कैपिटल अकाउंट 31 मार्च को दिया गया है। इनका कैपिटल अकाउंट 31 मार्च को दिया हुआ है। 31 मार्च का मतलब हुआ कि कैपिटल क्लोजिंग है। उस दिन आप लोग को हम बताए थे कि क्लोजिंग कैपिटल कैसे समझोगे। जब डेट दिया रहेगा या डेट के बाद अगर आपको मान लीजिए बोल दिया कि पास ऑलरेडी कैपिटल को एडजस्ट कर दिया गया है, यानी कैपिटल एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि वो क्लोजिंग कैपिटल है। इस क्वेश्चन में 31 मार्च को बोला है, देखिए ध्यान से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को। द बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ ईसा, मानव एंड दमन आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर प्रॉफिट एंड ड्राइंग वेयर 3,20,000। मतलब कि प्रॉफिट और ड्राइंग को कैपिटल में एडजस्ट कर दिया। जब प्रॉफिट और ड्राइंग को कैपिटल में एडजस्ट करता है यानी कि वो आपको क्या बनता है, वो बनता है आपको वो क्लोजिंग कैपिटल। कैपिटल दे दिया है। सब्सिक्वेंटली इट वॉज डिस्कवर्ड, अचानक उनको मालूम चला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो ओमिटेड हो गया है। पिछले क्वेश्चन में भी हम करवाए थे, ये फिर एक बार करवा रहे हैं आप लोग को। प्रॉफिट दिया है 90,000। ईसा मानव ने विड्रॉन किया है 48,000 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, और दमन ने विड्रॉन किया है मिडिल ऑफ द एवरी मंथ, इक्वल इंस्टॉलमेंट मिडिल ऑफ एवरी मंथ। ये दोनों मानव और ईसा की, और दमन 60,000 रुपये ड्यूरिंग द ईयर किया है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, प्रॉफिट से रेशियो बोला है 3:1। सो योर वर्किंग क्लियरली पास द नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्री। ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में 2015 में कंपार्टमेंट में आया था ऑल इंडिया बेसिस पे। तो जब भी 31 मार्च, 31 दिसंबर या बोल देगा प्रॉफिट कैपिटल विल बी आफ्टर एडजस्टमेंट, तो कैपिटल में भी आफ्टर एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि आपको ओपनिंग कैपिटल नहीं है, क्लोजिंग कैपिटल है। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा क्लोजिंग पे निकालते हैं, ओपनिंग पे सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग पे निकालते हैं, क्लोजिंग पे नहीं निकालते हैं। अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है तो पहले इसी चलते ओपनिंग निकालेंगे। इसमें लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 63, लिखेंगे कैलकुलेशन फॉर ओपनिंग कैपिटल। यहाँ तीन पार्ट में है, ईसा, उसके बाद मानव, उसके बाद दमन। पहले लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल इनका दिया हुआ है 3,20,000, उसके बाद 2,40,000 और 1,60,000। उसके इसमें ऐड करेंगे ड्राइंग को। यहाँ पर ड्राइंग डायरेक्टली दे दिया है 48,000 रुपया निकाल रहा है, तो ड्राइंग को हम लोग ऐड करेंगे। ऐड ड्राइंग 48,000 और इसका है 60,000 लेस प्रॉफिट। प्रॉफिट दिया हुआ है आपको 3:1 में प्रॉफिट बांटेंगे। यहाँ पर 90,000 प्रॉफिट है, इसको बांटना है 3:1 में, तो होगा प्रॉफिट बांट रहे हैं हम 90,000 को 3:1 में, तो 45,000। इसके बाद होगा आपको 30,000, उसके बाद 15,000। अब इसको हम लोग एडलेस करेंगे। इसको जब एडलेस करेंगे तो होगा 3,23,000, उसके बाद 2,58,000 और ये हो जाएगा आपको 2,05,000। ये क्या निकला आपका? ये निकला आपका ओपनिंग कैपिटल। क्या निकला? ये ओपनिंग कैपिटल निकल गया। ये तो पहला स्टेप हुआ। अब हम लोग चलेंगे पास्ट एडजस्टमेंट में। लिखेंगे स्टेटमेंट फॉर
स्टेटमेंट फॉर पास्ट एडजस्टमेंट। सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या किया होगा, आपका अकाउंटेंट सबसे पहले प्रॉफिट को बांटा होगा, हम भी प्रॉफिट को बांटेंगे। अब लिखेंगे, नाम लिख देंगे EMD। सबसे पहले हम प्रॉफिट बांटेंगे, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट का मतलब हुआ कि प्रॉफिट को एडजस्टमेंट के पहले ही बांटा जा चुका है। प्रॉफिट था आपको 90,000, इसको बांट देंगे 3 to 1 में, तो 45,000, 30,000 और 15,000। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब बनाते हो तो उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पीएल एप्रो किधर जाता है, बाई में जाता है। इसका मतलब हुआ कि बाइक में जाने का मतलब हुआ कि प्रॉफिट में पीएल एप्रो को ऐड करेंगे, ड्राइंग को ऐड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को प्रॉफिट में ऐड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ बोला है आपको इंस्टॉलमेंट इन द मिडिल ऑफ द एवरी मंथ। जब भी मिडिल बोलता है तो 6 मंथ का निकालते हैं, और यहाँ कुछ मंथ नहीं बोला है तो यहाँ भी 6 मंथ का निकालेंगे। जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे तो आएगा 1200 और 1500। अब इसको यहाँ पे जोड़ देंगे 46,200, 31,200, 16,500। इसको यहाँ पे ऐड करेंगे तो आएगा 93,900। अब लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम निकालेंगे ओपनिंग कैपिटल का, मतलब इसका नहीं निकालेंगे। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि ओपनिंग निकाल लेते हैं, लेकिन जब इंटरेस्ट निकालना होता है तो क्या करते हैं, क्लोजिंग का। नहीं, ये दिमाग में रखिएगा कि इंटरेस्ट हम ओपनिंग कैपिटल निकाल रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। यू कैलकुलेट द ओपनिंग कैपिटल फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल क्यों निकालते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ओपनिंग पे चार्ज करते हैं। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है चार्ज करने के लिए आपको 10% चार्ज करेंगे। इसका निकालेंगे तो 32,300, 25,800, 20,500। इसको अब प्लस कर देंगे। इसको प्लस करने के बाद आएगा 78,600। इसको डिफरेंस करेंगे तो आएगा 15,300। इसको डिफरेंस करने में आएगा 15,300। अब इसको लिखेंगे प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट। अब इस 15,300 को हम 3 to 1 में बांट देंगे, रेशियो 3 to 1 में इसको बांटेंगे तो आएगा आपको, इसको जब बांटेंगे तो 7,650। हम इसको 15,300 को बांट रहे हैं 3 to 1 में, 5,100 और 2,550। तो जब एडलेस करेंगे तो इसको एडलेस करने में आएगा 39,950। उसके बाद आएगा आपको 30,900। उसके बाद आएगा 23,050। अब हम कंपेयर करेंगे, क्या ये मिलना चाहिए, ये मिल चुका है। आफ्टर का मतलब ये मिलना चाहिए, ये पहले मिल चुका है। डिफरेंस करेंगे, इसका डिफरेंस आएगा कि ये अधिक मिला है 6,250 और इसको अधिक मिला है 300। इसको कम मिला है 6, इसको कम मिला है आपको 6,550। अब जो प्लस में आया वो डेबिट होगा, यानी कि आप एंट्री करेंगे ई कैपिटल अकाउंट डेबिट, एम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डी कैपिटल, यानी यहाँ पर होगा 6,250, 300 और 6,550। फिर समझा जा रहा है। इस क्वेश्चन में एक क्लोजिंग कैपिटल दिया था, हमने पहले ओपनिंग निकाला।
ओपनिंग निकालने के बाद फिर हमने क्या किया, पहले प्रॉफिट को बांटा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मिडिल बोला था तो 6 महीने का निकाले, दमन का कोई डेट नहीं बोला था, इसका भी 6 मंथ का निकाले हम लोग, 5% 6 मंथ का निकाले। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल का निकाले, फिर जो डिफरेंस आया इन दोनों का जो डिफरेंस किए, इसका जो डिफरेंस आया, इस प्रॉफिट को हम लोगों ने लेके 3:1 रेशियो में यहाँ पे डिवाइड कर दिए, फिर इसको इन दोनों को प्लस किए, प्लस करने के बाद ये मिलना चाहिए था, ये मिल चुका था। कभी भी आफ्टर का मतलब मिलना चाहिए, बिफोर का मतलब मिल चुका है। जो प्लस में आया डेबिट, जो माइनस में आया क्रेडिट। अब अगला क्वेश्चन मैं आप लोग लिए करूँगा 68, जिसमें बोला है एडजस्टमेंट एंट्री इन द प्लेस ऑफ सिंगल जर्नल एंट्री। यहाँ पर जर्नल एंट्री करना है आपको। इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्री करके समझाना है। 68 वाला क्वेश्चन, इसके बाद मैं अभी आप लोगों को करूंगा। अब मैं 68 वाला क्वेश्चन आप लोग करवाऊंगा। 68 में बोला है, इसमें 3 पार्टनर हैं PQR, इनका कैपिटल दिया हुआ है 2,50,000, 1,50,000, 2 लाख कैपिटल दिया है, 2 लाख, 1,50,000 और 1 लाख। अब बोला है कि रिस्पेक्टिवली आफ्टर द नेसेसरी एडजस्टमेंट, मतलब ये भी जो कैपिटल है क्लोजिंग है, बोल दिया आफ्टर एडजस्टमेंट of drawing and net profit, it is subsequently ascertained that interest on capital 10% was not to be taken into the account, इसको अकाउंट में नहीं लिया है। and while arriving at the divisional profit निकालते समय आपको जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसको नहीं निकाला, मतलब बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाले ही इसने क्या किया है, प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया है। यहाँ पे ड्राइंग दिया हुआ है 5,000 रुपया पर मंथ, 15,000 रुपये क्वार्टर और आर का 30,000 दे दिया है। नेट प्रॉफिट 1,80,000 है एंड पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। प्रॉफिट को 2:1 में बांट दिया है। यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रेक्टिफाई द लैप्स इन द अकाउंटिंग, मतलब यहाँ पे आपको जर्नल एंट्री करना है। सबसे पहले एक बात बताइएगा, इस क्वेश्चन में पहला काम आप क्या करोगे, हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। जब आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है तो सबसे पहला काम क्या करोगे आप, सबसे पहला काम आप जो क्लोजिंग कैपिटल है उसको क्या करोगे, ओपनिंग कैपिटल निकालोगे। उसके बाद आप आगे क्या करोगे, जर्नल एंट्री करोगे। फिर बता रहे हैं, जब भी किसी क्वेश्चन में अगर क्लोजिंग कैपिटल दिया, अगर बोल दिया है कि आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ द ऑल एंट्री एंड आफ्टर दैट दिस कैपिटल, दैट मीन्स दिस कैपिटल विल बी क्लोजिंग कैपिटल। अगर बोल दिया है कि कैपिटल ऑलरेडी एडजस्ट करने के बाद है, या 31 मार्च बोल दिया, 31 दिसंबर बोल दिया, इसका मतलब हुआ कि ये कैपिटल क्या है, आपको क्लोजिंग कैपिटल है। और आपको इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको ओपनिंग कैपिटल पहले निकालोगे, उसके बाद आगे कोई भी क्वेश्चन करोगे। सबसे पहले इसमें हम ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। कैलकुलेशन फॉर ओपनिंग कैपिटल, इसमें नाम दिया हुआ है PQR। क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है आपको, क्लोजिंग कैपिटल, ये क्वेश्चन नंबर 68 है। क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है 2 लाख, उसके बाद 1,50,000, उसके बाद 1 लाख। अब हम सबसे पहले इसमें ऐड करेंगे ड्राइंग को। इसमें ड्राइंग बोला है आपको 5,000 रुपया पर मंथ, यानी एक महीने में 5,000 निकालते, एक साल में कितना निकालेगा, 60,000। उसके बाद बोला है 15,000 क्वार्टर, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 होते हैं, तो ये भी 60,000 हो जाएगा, 15,000 × 4। और ये निकाल रहा है 30,000, ये कुछ नहीं, 30,000 सिंपल बोला हुआ है। लेस प्रॉफिट, प्रॉफिट दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में 1,80,000, इसको बांटना है 2:1 में। तो प्रॉफिट को 1,80,000 को 2:1 में बांटेंगे तो होगा 72,000 और 36,000। आपका रेशियो क्या था, 2:2:1। क्या प्रॉफिट कितना था, 1,80,000। इसको एडलेस करेंगे, तो जब एडलेस करेंगे तो ओपनिंग कैपिटल का आएगा 1,88,000। ये आपका ओपनिंग कैपिटल निकल गया। उसके बाद आएगा 1,38,000
उसके बाद आएगा आपको 94,000। ये क्या निकल गया? ओपनिंग कैपिटल। तो एक प्रोसेस हम लोग कर लिए। अब आगे हमको जर्नल एंट्री बोला, यहाँ पास एडजस्टमेंट नहीं बोला, बोला है यहाँ क्लियर बोला है क्वेश्चन में, रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्री रेक्टिफाई द लैप्स अकाउंटिंग। जो गलती हुआ है उसके लिए जर्नल एंट्री करना है। तो सबसे पहला काम आप अकाउंटेंट ने क्या किया? प्रॉफिट को बांटा है। जब डिविजिबल प्रॉफिट बांटते हैं, देखिए बहुत बच्चे लेजर बना लेते हैं लेकिन जर्नल एंट्री करने में घबराते हैं। हमारे हिसाब से जर्नल एंट्री का कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपका जर्नल 11 में क्लियर से पढ़े होंगे, आप लोग प्रैक्टिस सही से किए हो, मालूम है कि कौन सा अकाउंट होता है, कब डेबिट कब क्रेडिट, तो आराम से आपका हो जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में बोला है प्रॉफिट को पहले डिविजिबल प्रॉफिट को बांट दिए हो। अब हमको ये बताइए पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डिविजिबल प्रॉफिट को किधर बांटते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट को किधर बांटते हैं? तो डिविजिबल प्रॉफिट को हम लोग बांटते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन के 2 में। कहाँ बांटते हैं? पीएल एप्रोप्रिएशन के 2 में। जर्नल एंट्री क्या होती है इसकी? क्या हो जाएगी? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये किसकी जर्नल एंट्री है? जब हम लोग प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं, when you divided the profit into the partner, this profit will be called divisible profit. When profit will be divided between the partner, then this profit will be called divisible profit. And journal entry is profit and loss appropriation account debit to partners capital account. ये तो एंट्री आप किए होंगे, अब अकाउंटेंट किया होगा। गलती है ना, आपका प्रॉफिट जो बांटे हो, गलती बांटे हो क्योंकि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिए हो। तो आप काम क्या करोगे? अब आप इंटरेस्ट अब क्या करोगे कि जो प्रॉफिट गलती बांटे थे, जो ये एंट्री किए थे आप पीएल एप्रोप्रिएशन टू ओल्ड पार्टनर, अब उसका उल्टा एंट्री करके उसको सही करोगे। आप लोगों ने रेक्टिफाई एंट्री पढ़ा होगा, आप लोगों ने 11 में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पढ़ा होगा, उसी बेस पे भी करना है कि जो गलती हो गया उसको हटाने के लिए कैंसिल एंट्री कैसे करते हैं, कैंसिल एंट्री करने जा रहे हैं। यानी कि यहाँ पे जनरल एंट्री होगा आपको, तो हम जनरल एंट्री करेंगे। जनरल एंट्री होगा पी कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यू कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हम फिर बताए थे आप लोग को कि जब प्रॉफिट बांटते हैं तो पीएल एप्रो टू ये होता है, इसको कैंसिल करना है। इसका आंसर होगा बीइंग प्रॉफिट विल बी कैंसल्ड। ये कैंसिल एंट्री है। कितना प्रॉफिट था? प्रॉफिट था आपको 1,80,000, आप लिख देंगे 1,80,000, इसको पार्टनर में बांट देंगे 72,000, 72,000 और 36,000, ये हो गया। अब इसके बाद हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएल एप्रो के 2 में आता है। आप 11 में ही पढ़े होंगे कि जितने भी नॉमिनल अकाउंट होता है उसको क्लोज करते हैं। जो भी नॉमिनल अकाउंट हो तो क्लोज करते हैं, तो पहले आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे चार्ज करोगे? पार्टनर्स कैपिटल पे। पहले आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल पर चार्ज करोगे, उसके बाद उसको क्लोजिंग में ले जाओगे तब पीएल एप्रो होगा। तो पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब चार्ज करेंगे। एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी कैपिटल अकाउंट टू क्यू कैपिटल अकाउंट टू आर कैपिटल अकाउंट। कंडीशन होगा बीइंग इंटरेस्ट चार्ज। इंटरेस्ट किस पे निकालेंगे? ओपनिंग कैपिटल। किस पे निकालेंगे? ओपनिंग कैपिटल। यहाँ बोला था 10% निकालने के लिए इंटरेस्ट, इसका 10% निकाल देंगे तो होगा 18,800, 13,800, 9,400। इन तीनों को प्लस करेंगे तो आएगा आपको 42,000। कितना आएगा? 42,000। अब फिर बता रहे हैं, पहले जो गलती किए थे उसको हमने हटाया कि हाँ भाई ये गलती प्रॉफिट बांटा गया है। उसके बाद हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किए।
नॉमिनल अकाउंट का नियम होता है कि जो भी आपका एक्सपेंस होते हैं उसको आखिरी में हम लोग ट्रांसफर करते हैं पीएल में, लेकिन पार्टनरशिप है इसमें कहाँ ट्रांसफर करेंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन में। तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पीएल एप्रो में ट्रांसफर करेंगे। अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रांसफर करेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन में। तो इसकी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किए, अब उसको पीएल एप्रो में ट्रांसफर कर रहे हैं। बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल will be transferred कितना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 42,000। अब ये बताइएगा आपका प्रॉफिट है 1,80,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ 42,000, तो डिफरेंस करेंगे ना, क्योंकि प्रॉफिट पीएल एप्रो में बाई में होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 में होता है, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको लेके हम लोग प्रॉफिट में बांट देंगे। यानी कि अब डिविजन प्रॉफिट की एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, अब हम रफ कर दे रहे हैं 1,80,000 में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 42,000 को माइनस किए तो आया 1,38,000। यही अब हम पार्टनरों में बांट देंगे। ये हम क्या करेंगे, पार्टनरों में बांटेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर 1,38,000 टू P capital to Q capital to R capital being profit divided between the partner। कितना कितना होगा, सो डिवाइड करने पर होगा आपको, अब 1,38,000 को हम लोग रेशियो में बांटेंगे 2:1 में, तो होगा 55,200 और 27,600। जो कनेक्टेड प्रॉफिट इसी कहते हैं, कनेक्टेड नेट प्रॉफिट को हम लोगों ने पार्टनर में बांट दिया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमने ओपनिंग कैपिटल निकाला, ओपनिंग कैपिटल निकाल के उसको जो गलती प्रॉफिट था उसको हटाया हमने, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के बाद उसको पीएल एप्रो में ट्रांसफर किए, और उसके बाद प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस का जो प्रॉफिट है उसको लेकर पार्टनर में बांट दिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। उसके बाद नेक्स्ट मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा जो आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का, गारंटी। तो नेक्स्ट वीडियो मेरा जो आएगा वो गारंटी ऑफ द प्रॉफिट पार्टनर के बीच कैसे बांटते हैं वो आएगा। आज के लिए इतना ही। आप लोग अभी जैसे कल टीवी पे आया कि आप अभी आपका लॉकडाउन जो है अभी और 15 दिन बढ़ा है, तो आप लोग से ये है कि आप लोग लॉकडाउन के नियम को मानते हुए पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, अच्छे ढंग से पढ़ाई कीजिए, और जो भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ उस क्वेश्चन को पढ़ के मैं जो करवा रहा हूँ उसको कीजिए, और बेहतर ढंग से आप लोग पढ़ाई कीजिए। हैव ए गुड डे, थैंक्स।